कभी सोचा है कि अगर एरन और मिकासा मॉडर्न टाइम में पैदा हुए होते बिना टाइटंस के तो उनकी लाइफ कैसी होती। बट उससे पहले मुझे ये बताओ कि अटैक ऑन टाइटन में अगर मिकासा और एरन का बच्चा होता तो उसका नाम टाटा का है या टट्टा कहाँ है रखते मतलब ठीक है यार, मेरे स्टूपिड जोक्स तुम्हारे लिए ही तो बने हैं। बाकी मजाक से हट के बात बोलूं तो हम सब चाहते थे कि एरन, मिकासा और आर्मिन को एक हैप्पी एंडिंग मिले जहाँ वो तीनों के तीनों साथ रहें। ऐसी एंडिंग जिसमें ज्यादा लोग ना मारे जाए और हमारे फेवरेट कैरेक्टर सारे जिंदा रहे। और अगर तुम भी यही चाहते हो तो ये वाली वीडियो तुम्हारे चेहरे पे पक्का स्माइल लाएगी। वीडियो को लाइक करके हम आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कैसे टट्टा का मतलब एरन के मरने के बाद कैसे एरन, मिकासा और आर्मिन आगे जाकर साथ रह पाए। जहाँ तुम स्टार्टिंग से देखोगे एरन, मिकासा और बाकी सब लोगों की स्कूल लाइफ। हाँ मतलब तुम सही समझे, इन सब का पुनर्जन्म हुआ। ये सब के सब रिकारनेट हुए वापस 100 साल बाद ये मॉडर्न एरा में, जहाँ इस स्पेशल मांगा का नाम है अटैक ऑन स्कूल कास्ट, जो सिर्फ 14 पेजेस की है। बट उसमें एरन, मिकासा और आर्मिन और बाकी दूसरों की एक स्कूल लाइफ समराइज की गई है जो 100 साल बाद वापस हो रही है। जहाँ इस मांगा के स्टार्टिंग में ही हमें एक हायरार्की वाला मैप दिखा दिया जाता है जिसके हिसाब से स्कूल में कौन ज्यादा पॉपुलर है, किसकी ज्यादा चलती है, उसका एक ग्राफ बना हुआ है। जिस हायरार्की सिस्टम के हिसाब से जॉक, क्वीन बी से लेकर नीचे टारगेट तक के लोग हैं, जहाँ इस हायरार्की के बाहर भी कुछ लोग हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लोटर्स या बैड बॉय और बैड गर्ल भी। जहाँ तुम समझ गए होगे स्कूल की क्वीन ऑब्वियसली हिस्टोरिया ही है जो एक सेलिब्रिटी की बेटी है और स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और जो राइनर है वो स्कूल का जॉक है जो बहुत ज्यादा फेमस है, एक फुटबॉल प्लेयर है प्लस थोड़ा सा बुली टाइप है। जहाँ बेटोल को मैसेंजर बोला गया है और यमीर को प्लेजरर, माने वो हिस्टोरिया की मदद करती है और बेटोल्ड अपने राइनर का मैसेंजर है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं एज यूजुअल आर्मिन और मार्को दोनों के दोनों नर्ड कैटेगरी में है और मिकासा एक गॉथिक लड़की है जो जीन से दूर रहना चाहती है पर एरन से अंदर ही अंदर प्यार करती है। साथ में ही हम जीन और एनी को बैड बॉय और बैड गर्ल की कैटेगरी में देखते हैं। वहीं हम नोटिस करते हैं पीछे हमारा एरन है जो इन सारी कैटेगरीज से बाहर है। ना ही वो कोई नर्ड है, ना ही वो कहीं का बुली है, वो अलग ही चल रहा है। उसकी कोई एम्बिशन नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, जैसा हमारा नॉर्मल एरन था, खोया खाया अपनी दुनिया में घूमता हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कैसे लिवाई स्कूल का जेनेटर है जिससे सब लोग डरते हैं क्योंकि सबको लगता है लिवाई के अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़े कनेक्शन और बहुत बड़ी रैंक पे है अंडरवर्ल्ड में। साथ में हम एरविन और हांजी को भी देखते हैं जहाँ एरविन हिस्ट्री टीचर है और हांजी केमिस्ट्री टीचर जिसे लॉस को तोड़ना पसंद है। बट उसी मांगा पैनल में तुम बहुत रोमांटिक सी चीज देख सकते हो जो हमने अटैक ऑन टाइटन में नहीं देखी। मिकासा एरन को छुप छुप कर देख रही है। वो जैसा मैंने शुरुआत में बोला था एरन से बहुत ज्यादा प्यार करती है अंदर ही अंदर। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कैसे आर्मिन और एरन की दोस्ती होती है जहाँ जीन आर्मिन को बुली कर रहा होता है और एरन आके उसे बचा लेता है। जिस पॉइंट के बाद आर्मिन एरन का फैन बन जाता है और मिकासा उसको डार्क नाइट बोलती है। जिसके बाद आर्मिन और मिकासा एरन के पीछे लग जाते हैं और एरन का दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये लोग मेरे पीछे क्यों हैं। जहाँ मिकासा एरन से ये भी बोलते हैं कि चलो साथ में ट्वाइलाइट देखते हैं। बट एरन इन लोगों से दूर भाग रहा होता है और वो टकराता है लिवाई और उसकी गैंग से जो व्हाइट पैकेट्स में कुछ सस्पिशियस सा बेच रहे होते हैं, जिसे देखकर एरन डर जाता है और वो लोग एरन को वो चीज बेचने का ट्राई करते हैं पर एरन कहता है भाई मैं ये सब नहीं करता है, मुझे जाने दो यहाँ से। जिसके बाद हमें पता लगता है वो क्लीनिंग प्रोडक्ट होता है और जहाँ वो लोग लड़ने लगते हैं कि यार तुमने इसकी पैकिंग इतनी खराब की है, ये ड्रग्स जैसा लग रहा है। इसके बाद आर्मिन, मिकासा और एरन जाकर स्कूल में कंप्लेन करने जाते हैं जहां उन्हें पता लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट जो ड्रग्स दिख रहा है उनके लिए वो पूरे स्कूल में फैल चुका है। जिसके बाद एक कैंडिड कैमरा व्यू दिखाया जाता है एरन और लिवाई का, जहां लिवाई एरन को वो प्रोडक्ट दिखाता है जो कहता है कि ये ड्रग्स नहीं है और वो दोनों मिलकर उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जहां एरन कहता है यार ये कितना अच्छा क्लीनिंग प्रोडक्ट है। जिसके बाद अगले 2 चैप्टर हिस्टोरिया और एरन की दोस्ती के ऊपर है जहां हिस्टोरिया बहुत अकेला फील करती है और एरन से खुद को रिलेट कर पाती है। बट वो जेलिश होती है क्योंकि हिस्टोरिया एरन से बात नहीं कर पा रही है, तो वो एक ह्यूमर फैलाती है कि एरन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। जिसके तुरंत बाद एक गलत चीज चालू हो जाती है। सब लोग मिलकर एरन को बुली करने लगते हैं जहां अगले चैप्टर का स्टार्टिंग में ही नाम होता है बुलिंग इजंट कूल। जिसके बाद हिस्टोरिया के दोस्त एरन को बहुत ज्यादा बुली करते हैं जहां एरन को पता लगता है आर्मिन से और मिकासा से कि
कोई ह्यूमर चल रहा है कि तुमने हिस्टोरिया के साथ बहुत गलत किया है, जहाँ एरन जाके हिस्टोरिया से पूछता है कि यार मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया, जिस चीज पे हिस्टोरिया को बहुत गिल्ट हो रहा होता है कि उसके एक ह्यूमर की वजह से एरन को इतना तकलीफ उठानी पड़ रही है। जहाँ हिस्टोरिया अपने ईगो में बोलती है तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुमने क्या गलत किया है, जिसके बाद अजीब सी चीज होती है, एरन हिस्टोरिया को काट लेता है सर पर। जो वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है स्कूल के, और सब लोग एरन का सपोर्ट करने लगते हैं कि कैसे इन सब लोगों ने एरन को बुली किया और एरन आखिरकार आकर फटने लग गया। जिसके बाद पूरा स्कूल मिलकर हिस्टोरिया और उसकी पूरी गैंग को क्रिटिसाइज करने लगता है और हिस्टोरिया को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। बट आउट ऑफ नोवेयर एरन आकर हिस्टोरिया से माफी मांग लेता है और हिस्टोरिया को और बुरा लगता है कि एरन ने झूठ बोला कि ये सारा मैटर खत्म हो जाए और हिस्टोरिया को कुछ सहना ना पड़े। जो हमें पता लगता है आखिर में कि आर्मिन का ही प्लान होता है जिससे हिस्टोरिया को गिल्ट में जाना पड़े और उस पे एक एहसान रह जाए एरन का। इसके बाद अगले वॉल्यूम में हम देखते हैं कि एरन, मिकासा और आर्मिन मिलकर ओइजा बोर्ड के साथ खेल रहे होते हैं और भूतों को समन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। भूत हंटिंग वाला सीन चल रहा होता है जहां उन्हें बाद में मालूम पड़ता है कि जो मार्को स्टार्टिंग से हमें दिख रहा है वो एक स्टूडेंट का घोस्ट है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि एरन, मिकासा, आर्मिन सब क्लास में बैठे होते हैं और आउट ऑफ नोवेयर ज़ॉम्बीज अटैक करने लगते हैं, जहां सबको पता लगता है कि हांजी की केमिस्ट्री क्लास में कुछ गड़बड़ होने की वजह से सब लोग ज़ॉम्बी बन गए और पुलिस ने बाहर का रास्ता रोक रहा है। जहां एरन फायर एक्सटिंग्विशर लेके सारे ज़ॉम्बीज को मारता और कहता है कि मैं सारे ज़ॉम्बीज को मार दूंगा। सडनली एरन सपने से उठ जाता है, जहां उसे पता लगता है ये सारा एक सपना था। इसके बाद स्कूल जाते टाइम एरन सोच रहा होता है कैसे वो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, कैसे वो ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है, जिस चीज के बीच में दो अजीब से बच्चे दिखते हैं हमें, जो होती है गैबी और फैल्को, जो एक कल्ट का हिस्सा होते हैं, जो एरन को पूछते हैं कि क्या तुम यमीर के बारे में जानते हो। जहां एरन तुरंत ही यमीर को नोटिस करता है जो एक अलग से बच्चे के रूप में इन दोनों के बीच में खड़ी होती है। एरन उससे बात करने लगता है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो वगैरह वगैरह, और उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में बोलता है गैबी को कि ये बच्ची कहां से आई, कैसी है, ये तुम्हारे साथ है। जिसके बाद गैबी अपने सारे कल्ट वालों को कॉल करके बोलती है कि एक बंदा है जिसने यमीर को देखा है जिसे हम नहीं देख पा रहे। जिसके बाद होना कुछ नहीं था, एरन किडनैप हो जाता है और वहां जाके हमें पता लगता है कि इस पूरे कल्ट का जो लीडर है वो है ज़ीक। जहां वो लोग एरन को टॉर्चर नहीं कर रहे होते, वो लोग बस ये जानना चाहते हैं कि यमीर गॉड ने उसे क्या मैसेज दिया, ब्ला ब्ला, बट उसे इवेंचुअली बचा लेते हैं हिस्टोरिया और उसकी गैंग प्लस आर्मिन और मिकासा, जो उसे लेकर एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं जिसको पुलिस और मीडिया पूरी चारों तरफ से घिर लेते हैं। जिसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है यमीर के वापस एरन को एक और बार दिखने के बाद, जहां एरन सरेंडर कर देता है और बोलता है कि भगवान ने, यमीर द गॉड ने मुझे एक और मैसेज दिया है जो ह्यूमैनिटी को बचा लेगा। इसके बाद एंड रोल चैप्टर में हम देखते हैं ये तीनों के तीनों एक मूवी देखकर बाहर निकलते हैं, जहां पीछे फिर से मार्को दिखता है हमें जो मरा हुआ है, बट ये तीनों एक मूवी के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं जिसकी एंडिंग बहुत ज्यादा अजीब होती है। जहां आर्मिन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, मिकासा खुश होती है और एरन का कहना है कि मैं तुम लोगों के साथ मूवी देखने में खुश था और अगर इसका कोई और पार्ट बनेगा तो मैं वो भी देखने जाऊंगा। जहां ये टिपिकली सारे अटैक ऑन टाइटन फैंस की तरह लड़ाई कर रहे हैं या अनसेटिस्फाइड है जैसे अभी हम हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन देखकर। बट सरप्राइज की बात यह है ये लोग भी सेम ही अटैक ऑन टाइटन के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि ये जिस मूवी को देख के आए हैं वो अटैक ऑन टाइटन की ही है, बट इनके लिए वो रियल हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर बनाई गई मूवी है जिसके अंदर यही तीनों मेन कैरेक्टर्स हैं जो इनको नहीं मालूम है और इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि टाइटन्स सही में एग्जिस्ट करते थे कि नहीं। तो हाँ, यह हमारा चैप्टर और पूरी मांगा खत्म होती है अटैक ऑन टाइटन कास्ट की। बट इससे हमें क्या मालूम पड़ा? हमें मालूम पड़ा कि एरन और मिकासा को एंड में एक हैप्पी एंडिंग मिल ही गई जो हम सब चाहते थे, प्लस शायद एक और कोई आगे का वर्जन निकल के आया अटैक ऑन टाइटन का, जो एंडिंग में इधर बोला गया है एरन के मुंह से कि अगर इसका कोई नया चैप्टर या मूवी आई तो मैं तुम्हारे साथ देखने जाऊंगा, जिससे रेफरेंस है कि सारे फैंस अगर आगे कुछ आता है अटैक ऑन टाइटन के ऊपर सब खुशी खुशी देखने जाएंगे, मतलब नहीं एंडिंग उसकी या अभी की क्या रही हो। तो जैसे एरन ने कहा है कि साथ में देखने जाएंगे, तो तुम सब भी साथ मिलकर मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एक्सप्लोर करो और रे नेशन को देखते रहो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट किसी चैप्टर या किसी थ्योरी में, तब तक के लिए हasta la vista, sayonara।